राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कैसे पता करें कि हमारे लड्डू गोपाल जी का मन नहीं लग रहा है। आज मैं आपको ऐसे 5 संकेत बताऊंगी जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी का मन नहीं लग रहा है। ये मेरी नानी जी हमेशा मुझे बताती रहती थी। साथियों, लड्डू गोपाल जी की पूजा घर घर में की जाती है। जो लोग लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, जिस दिन से लड्डू गोपाल जी हम अपने घर में लाते हैं, उस दिन से उनकी पूजा करते हैं और हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ इस कदर जुड़ जाते हैं कि अपनी हर खुशी दुख उनसे शेयर करते हैं। तो हमें यह महसूस हो जाता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी खुश हैं या नहीं। ये सब ही पता कर सकते हैं जब हमारे भाव लड्डू गोपाल जी से जुड़ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं और भगवान अपने भक्तों के बस में होते हैं। और लड्डू गोपाल जी तो हमारे घर में बाल्यावस्था में हैं। जब हम उनसे बच्चे की तरह प्रेम करते हैं तो यह महसूस होता है। जानते हैं 5 संकेत। पहला संकेत, जब हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं और उन्हें फूल अर्पित करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम लड्डू गोपाल जी के पास जाते हैं तो फूल नीचे गिरे पड़े मिलते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी का मन नहीं लग रहा है। दूसरा संकेत, जब लड्डू गोपाल जी के पास जाते हैं आप और देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी की बंसी टेढ़ी हो गई है या नीचे गिरी पड़ी है। आपने तो लड्डू गोपाल जी को बंसी अच्छे से दी थी, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी का मन नहीं लग रहा है। तीसरा संकेत, कई बार हम देखते हैं कि हमने लड्डू गोपाल जी का मुकुट अच्छे से पहनाया था और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वह टेढ़ा हो गया या नीचे गिर गया, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी का मन नहीं लग रहा है। चौथा संकेत, जब हम लड्डू गोपाल जी के लिए जल का पात्र भर कर रखते हैं तो देखते हैं कि वो गिर गया या लुढ़क गया, हमें समझना चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी का मन नहीं लग रहा है। 5वां संकेत, साथियों, मेरी नानी हमेशा कहती थी कि जब हमें घर से बाहर जाएं तो हम हमारे लड्डू गोपाल जी से मिल के जाएं। जब हम घर से बाहर जाते हैं साथियों, जब तो हम लड्डू गोपाल जी से मिल के जाते हैं कि हमारा ध्यान रखना, और जब हम घर वापस आते हैं तो हम हमारे लड्डू गोपाल जी से मिलना भूल जाते हैं। कई बार अधिक रात्रि हो जाती है, पर हमें हमारे लड्डू गोपाल जी से आके भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम उनसे जाते टाइम बोल के गए थे तो वो भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। साथियों, ये 5वां संकेत सबसे खास संकेत है। जब हम घर से बाहर जाते हैं, लड्डू गोपाल जी से मिलते हैं, जब हम उनसे बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हैं। ऐसा जब होता है जब आप लड्डू गोपाल जी से बहुत अधिक प्यार करते हैं और उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह स्नेह करते हैं। जब इस भाव से लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, यह संकेत तभी महसूस होता है। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, तह देखी प्रभु मूरत तैसी। साथियों, हमें हमारे लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार से रहते हैं। साथियों, जब हमें ऐसा महसूस हो तो हमें लड्डू गोपाल जी से बातें करनी चाहिए। उनको हाथ में लेके झूला झुलाएं, उनके पास बैठें, उनके पास थोड़ा सा ज़्यादा समय निकालें हम, और हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए हमें समय निकालना है। बस थोड़ी देर हम उनसे बैठेंगे, बातें करेंगे, हाथ में लेके उनको झूला झुलाएंगे, उनसे प्यार करेंगे, और इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को जितना प्यार करेंगे उतने ही हमारे लड्डू गोपाल जी खुश हो जाएंगे। साथियों, मैंने ये 5 संकेत बताए हैं। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ बैठें और उनसे बातें करें, उन्हें लाड लड़ाएं, उन्हें अपनी गोद में लेकर झूला झुलाएं
और थोड़ा समय निकालकर अपने लड्डू गोपाल जी के साथ बिताएं। साथियों, हमारे लड्डू गोपाल जी चाहते हैं कि हम उनके साथ थोड़ा समय ज़्यादा बिताएं, उनसे बातें करें, उनके पास बैठें। तो साथियों, आपके साथ इनमें से कोई संकेत हुआ है तो मेरे साथ अपने लड्डू गोपाल जी की बात शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इनके अलावा कोई संकेत मिला है तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा।